नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो सिर्फ बजट में ही नहीं लेकिन बेहद खूबसूरत और अच्छे साइज का है। दिस प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ तेजस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और प्रोजेक्ट का नाम है तेजस नीलकमल। ये है पलसपे के बिल्कुल नजदीक। यहाँ से आपको जरूरत की सारी चीजें बहुत ही कम डिस्टेंस पे मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, पीछे देखकर आप में से काफी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं हूं अटल सेतु के सामने। अटल सेतु इंडिया का आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा 1 BHK का ऑप्शन जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। एंड जो प्राइसिंग में बताने वाला हूं ना, वो ऑल इंक्लूसिव है। थंबनेल में देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन इसके अलावा आपको मिलेंगे शॉप्स के ऑप्शन, कमर्शियल के ऑप्शन, जो एक काफी अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिलने वाले हैं। अब पनवेल इज एन अपकमिंग लोकेशन। नवी मुंबई का विस्तार हो रहा है। पनवेल जितना 5 साल में बढ़ा है, शायद ही भारत में गुड़गांव को छोड़कर कोई ऐसा शहर होगा जो इतना बड़ा होगा। वैसे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये आप JNPT है। हम यहाँ से जाएंगे मुंबई, यहाँ से 20 मिनट में कनेक्टेड है थ्रू अटल सेतु। यहाँ से जाएंगे, हम एयरपोर्ट देखेंगे, एयरपोर्ट के आगे पलसपे जंक्शन देखेंगे। ऑन द वे सारी चीज़ें देखते जाएंगे कि एक आम परिवार को जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको शायद अटल सेतु की ज़रूरत ना पड़े, आई कैन अग्री। आपको शायद एयरपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, आई कैन अग्री। लेकिन बाकी की चीज़ें जो है ना, जैसे स्कूल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें ऑन द वे है कि नहीं, ये हम देखेंगे और समझेंगे कि किस कस्टमर के लिए ये प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एस्पिरेशन होती है कि एक 1 BHK नवी मुंबई थाने कहीं पर तो हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बजट के बाहर जा चुकी हैं। ये बजट के अंदर बहुत लोगों के हो सकता है। अगेन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ज़्यादा समय नहीं बिताते, अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब तो हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको रोड के दोनों तरफ इमारतें दिख रही है ना, दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन। इसे पुष्पक नगर कहते हैं। जो डेवलपर का प्रोजेक्ट मैं वहां पर दिखाने वाला हूँ आपको, उनका प्रोजेक्ट पुष्पक नगर में भी है, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाकर हमें लगेगा पलसपे जंक्शन, जहां पर है डी-मार्ट। उसके पहले एयरपोर्ट भी हमें ऑन द वे दिख जाएगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस लोकेशन के डेवलपमेंट के बारे में मिलने वाली है। तो दोस्तों, है कि नहीं स्पेक्टेकुलर व्यू आपके स्क्रीन के सामने। ये देखिए, पीछे की तरफ अगर एयरपोर्ट चला गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दैट्स ऑन द लेफ्ट। ये करंजाड़े है। इसके सामने ये देखिए ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस, और सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन पे है। और यही रोड कनेक्ट करता है अटल सेतु से, जो लोकेशन पे प्रोजेक्ट है पलसपे पे, वहां पर। तो अब हार्डली हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे वहां पर पहुंचने के लिए। तो वहां पर पहुंचकर आपको दिखाते हैं इस लोकेशन का डी-मार्ट। दोस्तों, ये देखिए, है कि नहीं अमेजिंग। आप शाम के वक्त इस रोड से आइए, आपको लगेगा आप शायद यू आर नॉट इन अ डेवलपिंग कंट्री बट इन अ डेवलप्ड कंट्री। तो अब देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो फील आती है ना, यू सी दोस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स। तो ये अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुंबई से तो काफी रेट्स कम है, लेकिन ये आपको लगभग देखिए, इस राइट साइड वाली बिल्डिंग में आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 1 CR, यहाँ पर लेफ्ट में 1.3 CR। तो ऐसे इनके रेट्स हैं। ये 2 BHK के रेट्स, और इनके पास शायद 1 BHK की इन्वेंट्री भी नहीं है। दे केटर टू डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा, दैट्स फॉर द नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, उनके लिए है। तो अब जाते हैं वहां पर, और यहीं पर ऑन द राइट अगर आप देखेंगे, शायद उतना क्लियरली ना दिखे, लेकिन हम कोशिश करें दिखाने की। इस ब्रिज के नीचे ही डी-मार्ट है। ये देखिए, आपको दिख रहा है। सो दैट इज द डी-मार्ट इस लोकेशन का। तो ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहीं से 2 से 3 मिनट के ड्राइवेबल डिस्टेंस पर वो प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट G+6 का प्रोजेक्ट रहने वाला है। बिल्डिंग का नाम है तेजस नीलकमल, और डेवलपर है तेजस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यहाँ पर 2 विंग्स रहने वाली है, विंग A एंड विंग B। दोनों सेपरेटेड है, इसकी अपनी अपनी एलिवेटर रहने वाली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मुझे हमेशा पूछते हैं ना, कि शॉप्स के बारे में कुछ बताइए। वेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल है स्टार्टिंग 15 लाख।
3 शॉप्स वो 15 लाख में बेचने वाले हैं एंड देन दे विल रिवाइज द प्राइसेस। जो शॉप्स है वो 200 स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया है एंड देन जिन्हें छोटा मोटा बिजनेस करना है, किराना स्टोर, मे बी अ पावर लॉन्ड्री और एनीथिंग एल्स, डेयरी खोलनी है, दे कैन डू इट। क्यों पता है? क्योंकि आप अगल बगल का एरिया देख लीजिए, यहाँ पर ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और बाकी के जो बिल्डिंग्स है ना वहाँ पर नीचे शॉप्स नहीं है या फिर बहुत कम है। तो आपके लिए एक छोटा मोटा बिजनेस करना बहुत ही आसान होगा। दिस इज अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। एंड यूजर है तो आप जरूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि उनका लेआउट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एंट्री गेट आने वाला है, अंदर जाकर सारी एमिनिटीज अवेलेबल है। एमिनिटीज की एरिया भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये उनका साइट ऑफिस है। इसके बगल में ये सारे शॉप्स हैं, तो रोड फेसिंग शॉप्स है। छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पर आगे काफ़ी एरिया रहने वाली है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट और समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के एरिया में। ये जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना एंट्रेंस, ये एंट्रेंस ऐसा आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड एरिया है। देन ये जो सामने जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज दी ओपन स्पेस जो सारे यूटिलिटीज के लिए, जो सारे एमिनिटीज के लिए यूज किया जाएगा। अब इसमें एमिनिटीज में क्या क्या आएगा? इस एमिनिटीज में आपको मिलेगा यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया, उसके अलावा सीनियर सिटीजन सिटआउट एरिया, कुछ गाड़ियों के लिए यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल होगी एंड देन यहाँ पर आपका जिम एंड सोसाइटी ऑफिस एंड गणेश जी का एक मंदिर भी होगा इस विसिनिटी में। सो एक स्पिरिचुअल फीलिंग के साथ एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है इनका लॉबी। अच्छी खासी डिसेंट स्पेसिंग है। लॉबी से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तब आपको एलिवेटर की एरिया मिल जाएगी। तो आप वो नहीं देखते क्योंकि देखिए उसका काम शुरू है। वैसे हम आपको एज ए स्टेटस दिखा सकते हैं। अंदर जाकर फिर आपको सैंपल फ्लैट और शो फ्लैट ये दोनों दिखने वाले हैं और उसमें एक एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं सैंपल फ्लैट एज वेल एज द शो फ्लैट। चलिए, तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूं मैं इसका सैंपल फ्लैट। काफ़ी अच्छा फ्लैट है, बहुत ही अच्छे साइज का है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अच्छी है। यहाँ सर आप देखेंगे तो इट्स अ प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का है और काफ़ी वाइड है। आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी, बहुत ही बड़ी सी विंडो दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टार ऑफ दिस होम इज द बालकनी। इन फैक्ट आई डोंट रिकलेक्ट कि इस बजट सेगमेंट में इतनी बड़ी बालकनी अगर कोई डेवलपर आपको दे रहा होगा। दिस इज क्लोज टू 4 फीट 9 इंचेस इन विड्थ और लेंथ में अगर मैं कहूँ तो लगभग 9 फीट है। यस, इतनी बड़ी एक्चुअली में ये बालकनी है। आगे आपको दिखाते हैं किचन एरिया। सो व्हेन यू कम ओवर हियर, ये एंट्रेंस है आपके किचन एरिया का। किचन में भी आपको एक अच्छे स्टाइल की टाइलिंग करके दी है। दिस इज अप टिल बीम लेंथ पर आपको टाइल दी गई है और 2 किचन प्लेटफॉर्म है। अब और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, एज अ होम बायर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपका किचन भी बड़ा हो। जनरली बजट सेगमेंट में किचन है ना, माचिस के डिब्बे इतने होते हैं। दीज आर रियली बिग किचन। आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर what you are getting is again a good size balcony। ये भी लगभग 3 फीट की है। यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन, दूसरा कोई स्टोरेज है वो आप रख सकते हैं। एंड देन दीज आर रियली गुड प्रोडक्ट्स दैट आई यूज। आप देख सकते हैं एक और चीज़, अगर आप टाइल पे गौर फरमाइएगा, दीज आर 4x2। ये बड़ी साइज के टाइल्स होते हैं, इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, लुक्स काफ़ी अच्छे आते हैं। देन वी गो टू द वॉशरूम। यहाँ पर आप देखिए वॉशरूम में भी सिमिलर काइंड ऑफ टाइलिंग यूज की गई है। बड़े साइज की टाइल्स यूज की गई हैं एंड व्हाट यू गेटिंग, यहाँ पर आपका वॉश बेसिन आ जाता है। दिस इज योर WC कमोड। अगेन यू सी कंप्लीटली टाइलिंग की गई है। और जैसे मैं कह रहा था कि टाइल्स जब अच्छे साइज की होती है ना, तो दोस्तों आइए देखते हैं बेडरूम। जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको अपने लेफ्ट साइड पे मिलेगा एक अच्छा खासा साइज का विंडो। अब ये विंडो उस विंडो जितना बड़ा नहीं है, बिकॉज थोड़ी प्रिवेसी रखनी होती है, बेडरूम होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा ऊपर की तरफ रखा गया है। इसके अलावा वेंटिलेशन अच्छा खासा है एंड द साइज इज ऑल्सो डिसेंट। अब आप में से कुछ दर्शकों को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक सवाल आता है कि ये जो बेडरूम की साइज है, क्या इसमें हमारा बेड फिट होगा, क्या इसमें हमारा वार्डरोब फिट होगा?
वेल देयर इज ऑल्सो अ शो फ्लैट जो प्रॉपरली बनाया गया है, आप उसे भी देख लीजिए। बहुत सारे शो फ्लैट में क्या होता है ना, अमूमन दरवाजे नहीं लगाए गए होते हैं, कुछ चीज़ें छुपाई गई होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये मैं सैम्पल फ्लैट में ही बता पाऊँगा, शो फ्लैट में नहीं बता पाऊँगा। आप यहाँ से एक पार्टीशन करके, एंड बिकॉज बालकनी काफ़ी बड़ी है, एक छोटा सा अपने बच्चों के लिए ईदर किड्स बेडरूम बना सकते हो, आपके घर में कोई एल्डरली है उनको और आपको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो भी आप बना सकते हैं, एंड देन आपके अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियली अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, यू हैव टू मेक दोस एडजस्टमेंट्स, और कारपेट अगर बड़ा हो ना तो आपको ये एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। चलिए अब आपको दिखाता हूं मैं दूसरा शो फ्लैट। सो दिस इज द ग्रैंड शो फ्लैट। आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी वेल डन। यहाँ पर आप अपने तरीके से, अपने टेस्ट के अनुसार इसे बना सकते हैं। वैसे डेवलपर ने तो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाया है, स्पेस सेविंग मेथड यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। इसके अलावा एक डिसेंट साइज़ का 3 सीटर सोफ़ा रखा गया है, और सामने आप बालकनी देख सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से डिस्प्ले यूनिट रखा गया है जहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स, बुक्स, कुछ भी रख सकते हैं। आप सीलिंग देख सकते हैं, आप इसी तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं, भले ही आपका बजट कम क्यों ना हो। लेकिन देखिए, ये भी बात सही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से आप एक घर को सजा सकते हैं। अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किचन है, यहाँ पर मॉड्यूलर बनाया गया है। बिल्डर आपको प्लेटफॉर्म बना कर देंगे, जो वो प्रीवियस फ्लैट देखा था वो आपको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉशरूम है, तो वॉशरूम में भी अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है। टाइल्स है, बड़ी टाइल्स है, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम आपको क्लोजली दिखाना चाहेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए मिरर है, और मिरर के सामने ही वॉशरूम है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ बेडरूम। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ द मच अवेटेड बेडरूम। क्योंकि क्या है ना, ज़्यादातर सवाल बेडरूम को लेकर होते हैं। ज़्यादातर डिस्प्ले यूनिट जो होते हैं ना, वहाँ पर ये निकाला जाता है। इसका रीज़न क्या पता है? ये निकालने के बाद बेडरूम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप आइए अंदर को दिखाता हूँ आपको। ये है एक्चुअल बेडरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन बेड है, किंग बेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी एरिया है। आप अंदर आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आपका यूनिट लगा है, ड्रेसिंग यूनिट। दोनों साइड में टेबल्स लगे हैं, साइड टेबल जो बेड टेबल्स हम कहते हैं। कर्टन्स भी लगे हैं। इसके अलावा एक अच्छा खासा फुल साइज का वार्डरोब आपको दिख रहा है। इसका मतलब समझिए कि एक अच्छे साइज का बेडरूम है। इसकी कारपेट क्या है, प्राइसिंग क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट में 1 BHK कॉन्फ़िगरेशन में ये अवेलेबल है, अलग अलग साइजेस में। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन वंस अगेन लेट्स हैव अ लुक एट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है प्राइसिंग। क्योंकि सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो प्राइसिंग पे ही डिपेंडेंट है। ये प्राइसिंग में जो आपको बताने वाला हूं ना, ये ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग रहने वाली है, यानी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो पहली बात करते हैं एरिया की। देखिए, एरिया पहली है 645 की, और उसकी जो प्राइसिंग है वो आ रही है 35.45 lakhs ऑल इंक्लूसिव। द सेकंड एरिया ऑप्शन आपको जो मिल रहा है वो है 670 का, और उसमें आपको प्राइसिंग पड़ेगी 36.78 lakhs। तीसरी जो एरिया है वो उससे थोड़ी छोटी है, इट इज अराउंड 660 का जो कारपेट है, और उसकी कॉस्ट है 36.24 lakhs। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट का है, इसकी प्राइसिंग है 37.67 lakhs। अब आप देख सकते हैं इस प्राइसिंग में होलिस्टिक यानी कंप्लीट पैकेज में आपको ये घर मिल रहे हैं। हाँ,
एग्जैक्ट पनवेल सिटी में नहीं है, लेकिन वहां पर तो घरों की कीमतें 65 लाख है इस कैलिबर के घर अगर आप लेने जाओ तो, एप्पल टू एप्पल अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन बजट कम है, आपकी जॉब लोकेशन वाशी है या फिर नवी मुंबई में कहीं पर है, रसायनी है, देन दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। यहाँ पर नजदीक में स्कूल्स भी है, सेंट विल्फ्रेड स्कूल की बसेस आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा देखिए यहाँ से इंडिया बुल्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, यहाँ से अरिहंत, यहाँ से साई वर्ल्ड सिटी जो करोड़ों में बिक रहे हैं। तो आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक अच्छे दाम में अच्छे घर मिलेंगे। डेवलपर भी काफी ट्रस्टेड है, 25 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और आप डायरेक्टली उनसे बात करेंगे या फिर उनके टीम से बात करेंगे, बीच में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो नंबर मैं जो दे रहा हूं ना, ये इनके सेल्स टीम के नंबर है। प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड है तो कॉल कीजिए और साइट विजिट जरूर कीजिए। ऑप्शन है, कंसिडर जरूर कीजिएगा। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको शायद पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो एक लाइक जरूर बनता है, इससे हमारी रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। दिस इज वॉन्डरर पाटिल signing off. I will see you in the next video. Goodbye.